चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आज की हमारी टॉपिक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट। चलिए, पहला एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रहा हूँ 8/25। एक और एग्जाम्पल लेंगे 4/7। अब यहाँ पर मैं 8 को 25 से डिवाइड करूँगा। छोटा होगा इसलिए हम यहाँ 0 ले लेंगे। 25 3 इज नथिंग बट 75। नॉट सब्ट्रैक्ट, आपका यहाँ पे कैरी 1 होगा। 10 बचा, 10 में से -5 करे 0 और 8 में से क्या होगा, 0 आएगा। अब ऑलरेडी आप पॉइंट लगा दिए, फिर यहाँ पे 0 लगा दीजिए। उसके बाद 25 2 ज़ा नथिंग बट 50 का रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर 0 आपका रिमाइंडर आया। अब यहाँ पर ये जो आपका है इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। वी नेम इट एज कोएफिशिएंट। चलिए, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या आया हमको, 0.32। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, 4 को 7 से डिवाइड करना है। मीन्स 7 यहाँ पर लिख डाला हमें, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 0.0 ले लीजिए। 7 5 35 माइनस कीजिए आप, आपको बचे हैं यहाँ पर 5। पॉइंट ऑलरेडी ले गया, फिर एक 0। 7 7 ज़ा 49, फिर माइनस कीजिए आप, यहाँ पे आपको 1 आ गया। पॉइंट ऑलरेडी लगे हुआ है, फिर एक 0। 7 1 ज़ा 7, माइनस करिए आप, 3 आएगा आपको। फिर पॉइंट ऑलरेडी लगे हुआ है तो फिर 0 आएगा और एक। उसके बाद फिर 7 4 ज़ा 28, फिर -2 आएगा आपको। ओके, तो ये 0 होगा। फिर 7 2 ज़ा 14 होगा। फिर आपको यहाँ पर 6 बचेंगे, फिर 0 लगाएंगे। बहरहाल ये कंटिन्यूस चलते जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0.5714 अप टू सो ऑन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर जो आपका कोएफिशिएंट आया, वो कोएफिशिएंट जो है एक सर्टेन डेसिमल के वैल्यू के बाद स्टॉप हो गया। ये स्टॉप, इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्टॉप को हम बोलते हैं टर्मिनेट, इसलिए इसका नाम होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए आप, इसका जो डेसिमल कोएफिशिएंट है वो नॉन स्टॉप है, नहीं रुक रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारी, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर आगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कितने टाइप्स के होंगे,
टू टाइप्स। फर्स्ट है नॉन रिकरिंग और सेकंड है रिकरिंग। सम टाइम हम इसको जो है रिपीटिंग भी कहते हैं, सम टाइम हम इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग भी बोलेंगे। ठीक है। अब नॉन रिकरिंग क्या होगा, जैसे हम पीछे एक एग्जांपल लेते तो क्यू की वैल्यू वहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग मीन्स वैल्यू आ रही थी, लेकिन उसका जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट था, वो एक जैसा मिले हुआ नहीं था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिए जैसा 1 4 3 7 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहा है समझ। लेकिन रिकरिंग में होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे वैल्यू लिया 10 डिवाइड बाई 3 करा, तो यहाँ पर करके देखेंगे हम साइड में क्या होगा, देखेंगे 10 डिवाइड बाई 3 तो क्या होगा, 10 को हम 3 से डिवाइड करें मीन्स 10 3 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा क्या हो गया 9 हो गया, 3 3 ज़ा 9 माइनस करें आप 1 बचा, फिर पॉइंट लगाए, फिर 0, 3 3 ज़ा 9, फिर माइनस करें बचा 1, फिर ऑलरेडी फिर जगह, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर माइनस, फिर बचा 1। मीन्स ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इसका जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी नॉन स्टॉप है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, ये जो है नॉन, इस यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टर्म एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका नाम कहा गया है, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसका नेम है ये, या फिर हम इसको रिपीटिंग भी कहेंगे। इसका नेम क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये इसके नेम्स हो गए। ओके। तो हमने देखा कि 8 बाई 25 एक नंबर हमने डिवाइड किया, और साथ ही साथ 4 बाई 7। अब यहाँ पर जो नंबर्स है वो जो बहुत सिंपल है और इजी है, मतलब आपको जो टेबल्स याद रख सकते। अब मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल, अगर एग्ज़ाम में ये आया, चेक वेदर 2 बाई 93 is a terminating decimal or not। ये अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो अब यहाँ पर आपको 93 है, ये नंबर जो है काफ़ी बड़ा है और आपको डिवाइड करने नहीं आएगा, तब क्या होगा, एक हमारा थ्योरम है वो हमको यहाँ पर हेल्प करेगा। वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम है। थ्योरम का नेम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमारा थ्योरम है। तो ये हमारा थ्योरम रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी थ्योरम क्या है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इफ P by Q is a rational number then Q should be in the form of 2 power n and 5 power m, 2 power n and 5 power m। ओके। सो आपको याद रखना है कि रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में भी आना और साथ ही साथ टर्मिनेटिंग डिसिमल भी रहना हो, वैसे वाले को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल 10/3 एक नंबर है और साथ ही साथ 5/4 एक नंबर है, ये दोनों भी p बाई क्यू फॉर्म में है, लेकिन जो 10/3 है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और 5/4 है वो
टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर 5/4 आपको जो है रैशनल नंबर है, 5/4 आपका रैशनल नंबर है, वेरास 10/3 आपका जो है इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इवन दो ये जो है p/q फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, इर्रेशनल हो रहा है, और ये टर्मिनेटिंग रहने की वजह से इन्हें क्या हो रहा है, रैशनल नंबर हो रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, आपको आप बोलेंगे कि भाई ये टर्मिनेटिंग क्यों हो रहा है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग ही रहना। तो ये थ्योरम हमको बहुत हेल्प करेगा। तो हमको यह थ्योरम हमको देखना है। तो थ्योरम क्या बोले सर, आपको p/q मीन्स q जो है डिनोमिनेटर जो है, आपको डिनोमिनेटर के आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये आपको यूज़ करना है। चलिए कैसे यूज़ करेंगे अब, चलिए एग्जाम्पल। अब मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5, लेट अस सी हाउ विल हैपन। ओके, 25/125। ओके, सेकेंड मैं एक और क्वेश्चन लूँगा, 83/190। थर्ड एक और क्वेश्चन लूँगा मैं, 75/100। ओके, एक और क्वेश्चन लूँगा मैं, 5/64। ओके, ये मैं 4 क्वेश्चंस ले लिया। मैं 4 क्वेश्चंस लेके अब देखिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं हम क्या होगा। तो पहला क्या है, 25/125। अब प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो ये होगा 5 2 ज़ा 10, बचे यहाँ पर 2, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 1 ज़ा 5। सो 125 का आपका प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5/3, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया आप। नेक्स्ट 190 है, 190 है, सेम आप 5 का टेबल करिए, 5 3 ज़ा 15, बचे 4, 5 8 ज़ा 40। नाउ मूव ऑन विथ 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, यहाँ पर 9 आया, 19 प्राइम नंबर है तो 19 1 ज़ा 19। तो 190 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा आपके पास, 2 × 5 × 19। सिमिलरली आप 100 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालिए आप, 2 5 ज़ा 10, फिर 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, देन 5 का टेबल, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। मीन्स 100 के आपको आए 2/2 × 5/2। यहाँ पर 2 2 है इसलिए 2/2, और यहाँ पर 2 5 है इसलिए 5/2 हो गया। सिमिलरली अब 64 के आप क्या करिए, प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2, कैरी 1 यहाँ पर है, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, कितने 2 है, 1 2 1 2 3 4 5 6, मीन्स 64 इज इक्वल टू 2/6। ना ऑब्जर्व हियर, यहाँ पर आपको जो है हर क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में आपको 5/3 आया, यहाँ पर 2 5 दोनों है, यहाँ पर भी 2 5 दोनों है, और यहाँ पे सिर्फ 2 है। आपको याद ये रखना है, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होना है सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 आना या फिर 5 आना, पावर कुछ भी होने दीजिए, ये मीन्स 2/n या 5/n, या फिर इन दोनों मिलके आ सकता है आपको, मीन्स 2/n 5/n। ये तीनों कंडीशन में कौन सी भी एक कंडीशन वैलिड है। मीन्स 5/3 यहाँ पर आया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग। यहाँ पर 2 5 दोनों है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 19 आया, इसलिए इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर 2 5 दोनों आया, इसलिए यहाँ पे इन्हें क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पे सिर्फ 2 आया, इसका मतलब ये 2 मीन्स आपको क्या करना है, 2 आना है या फिर 5 पावर आना है
या 2 5 दोनों आना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई नंबर दूसरा प्राइम नंबर नहीं आना। अगर वो आ जाएगा तो खुद ब खुद नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो 64 इक्वल्स टू 2 पावर 6 ये आपका फाइनल ये है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, हम जो फर्स्ट वाला देखें, ये फर्स्ट जो है टर्मिनेटिंग है, ये सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये थर्ड टर्मिनेटिंग है, फोर्थ भी क्या है, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये नंबर रैशनल नंबर हो गया, ये नंबर भी रैशनल नंबर हो गया, सॉरी ये इरैशनल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, रैशनल हो गया, और ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इन टुडेज वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।